अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात के साथ उसे तबाह करने की धमकी भी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुलने का दावा। कहा, ईरान को मौका देना चाहता हूं, डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना। मुज़ाकरात के पहले मरहले में हर्मुज़ खुलने पर बात होगी। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर गौर किया जाएगा। हर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी और अगर कोई चार्ज करेगा तो अमरीका भी चार्ज करेगा। तनाज़े को तोल देने का इरादा नहीं, लेकिन इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा खुलेगी, न दूसरे रास्ते की इजाज़त देंगे। जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। अमरीका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं और फिर खुद मुड़ जाते हैं। ओमान के करीब मालबरदार जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसीज के मुताबिक ओमान के शहर क़स्ब से तकरीबन 37 किलोमीटर शुमाल मशरिक में कार्गो जहाज नामालूम नौयत के प्रोजेक्टाइल की जद में आया। एजेंसी की तमाम जहाज़ों को एहतियात से सफर करने की हिदायत। अमरीकी फौज का ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने और 2 को नाकारा बनाने का दावा। कतर की ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी से वाबस्ता रहने की ज़रूरत पर जोर। खलीजी ममालिक का इलाकाई हमआहंगी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। ईरान के साथ बातचीत जारी है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा कल तय पाने का इम्कान है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट पुरुमीद कहते हैं, आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने से आलमी तवानाई मंडी को फायदा पहुंचेगा। तेल और गैस समेत तवानाई की कीमतों में मजीद कमी आएगी। मुआहिदे के तहत आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। हल्का LA-27 के तमाम और हल्का LA-28 के 57 स्टेशन पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। LA-27 की गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार तबारक 4000 से जायद वोट लेकर आगे हैं। LA-28 पर नून लीग की नौरीन आरिफ 2000 से जायद वोटों से आगे हैं। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। तीसरे मरहले में मजीद 7 नशिस्तें जीतने की उम्मीद का इजहार कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। पीपल्स पार्टी का हल्का LA-27 में धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पोलिंग का अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। मुबैना धांधली से मुतल्लिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी हैं। पीपल्स पार्टी के हल्कों में नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। कहा, मौजूदा सिस्टम एतमाद खो चुका, इसलिए रीसेट जरूरी है। वजीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठा दिया। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात ने भी वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दे दिया। इसके बाद वजीर आजम को फिलफौर असम्बली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम रहे। हम पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं।
कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में सियासी सरगर्मियों का दोबारा आगाज। सीनियर मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायमखानी बहादुराबाद मरकज पहुँच गए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, किसने कहा कारकुन परेशान हैं? कारकुनों में कोई बेचैनी नहीं, सब ठीक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल को डिजास्टर लेंस 2026 और जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NDMA की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मौसर इदारा जाती राबतों पर जोर। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया। पाक फौज, सिविल इंतजामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवजत के लिए मुकम्मल तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ। लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खारजी जानू वासल, कई ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फोर्सेस पायदार अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि निहत तो इस तरीके से पुलिस लड़ रही है अपने चौकियों में, अपने जो हमारे रोडों पे, जिस तरीके से आप चेक पोस्टों पे जिस तरीके से दहशत के खिलाफ लड़ रही है, जिनको जितने भी हम खैर तहसीन पेश करें वो कम है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का सवात का दौरा। कबल धमाके में जख्मी एहलकारों की अयादत की। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। पुलिस बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रही है। हुकूमत पुलिस की शाना बशाना है और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वफाक के ताउन से पुलिस को जदीद असलहा और सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का यौम इस्तेहसानी कश्मीर पर तकरीबात का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में वॉक का भी एहतमाम किया जाएगा। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम की मजम्मत। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में 5 अगस्त 2019 के कश्मीर मुखालिफ भारतीय इकदाम के खिलाफ करारदाद। भारतीय इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। करारदाद में कश्मीरी अवाम से यकजहती और हर सतह पर हिमायत के अज़्म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा।